लांगतांग वैली की शापित रात। नेपाल में लांगतांग वैली, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, घना कोहरा और ऐसा सन्नाटा जैसे अगर आप आवाज करें तो कोई भी आपको सुन सकता है। इस वैली के बारे में लोकल लोगों की एक कहावत है, आप सभी पसीने। जो लोग सूरज डूबने के बाद यहाँ आते हैं वे इंसान नहीं होते। लेकिन इस कहानी पर 4 ट्रैकर्स अरविंद, नीला, समीर और विदेशी फोटोग्राफर डैनियल को यकीन नहीं हुआ। वे एडवेंचर की तलाश में आए थे। गांव के आखिर में एक बूढ़े लामा ने उन्हें रोका और कहा, आज पूर्णिमा है, लांगतांग रात में जागता है, आज यहां मत रुको। समीर मुस्कुराया और बोला, ये लोक कथाएं हैं। बूढ़े लामा ने बस इतना कहा, जो लोग यकीन नहीं करते वे पहले हारते हैं। रात 9 बजे। कोहरा इतना घना है कि अगर आप अपना हाथ ऊपर उठाएं तो आपको अपनी उंगलियां भी नहीं दिखेंगी। अचानक दूर से कुछ आता है, कदमों की आवाज, लेकिन यहां उन चारों के अलावा कोई नहीं है। डैनियल कैमरा ऑन करता है। अचानक नीला फुसफुसाती है, क्या तुम्हें उस पहाड़ पर रोशनी दिख रही है? एक आदमी बर्फीले पहाड़ पर खड़ा है, लेकिन वो चल नहीं रहा है, वो तैर रहा है। कोहरे से 3 और परछाइयां निकलती हैं। उनके कोई चेहरे नहीं हैं, चेहरों की जगह सिर्फ अंधेरा है और वे एक साथ फुसफुसाते हैं, आशा है, हमारे साथ आओ। समीर चिल्लाता है और भागता है। 1 सेकंड में वो कोहरे में खो जाता है। फिर एक चीख और कुछ नहीं। घड़ी काम करना बंद कर देती है। मोबाइल पर नेटवर्क नहीं है। अरविंद देखता है, उसी रास्ते पर कोई घूम रहा है। लगता है लैंगतांग बदल गया है। अचानक डैनियल चिल्लाता है, मेरे कैमरे में कुछ और है। कैमरे की स्क्रीन पर दिखता है, उनके पीछे और भी बहुत से लोग हैं। बिल्कुल पर सब मर चुके हैं। एक पुराने मंदिर के खंडहरों में वे फिर से बूढ़े लामा को देखते हैं। लामा कहता है, 200 साल पहले इस घाटी में एक गांव बर्फ में दब गया था। वे मरे नहीं थे, वे फंस गए थे। हर पूर्णिमा को वे अपनी जगह लेने के लिए नए लोगों को ढूंढते हैं। अचानक लामा की आंखें काली हो जाती हैं। वह कहता है, अब तुम्हारी बारी है। नीला अचानक रुक जाती है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं है। वह धीरे से कहती है, वे मुझे बुला रहे हैं। वह कोहरे में चली जाती है। अरविंद और डैनियल दौड़ने लगते हैं। अचानक पहाड़ हिलता है। अरविंद अब इंसान नहीं रहा, उसका शरीर बस बन रहा है। वह आखिरी बार कैमरे से कहता है, अगर किसी को यह वीडियो मिल जाए तो रात में लांगतांग में मत रुकना। वीडियो यही खत्म होता है। आज भी जब भी पूरी चांद की रात को लांगतांग वैली में 4 लोगों की परछाई देखी जा सकती है और पहाड़ से एक आवाज आती है, हमारे साथ आओ। सिंगे ला पास, जहां कोई लौटता नहीं। उसके बाद बारिश में दीरी पर कबीबर पर। नेपाल के उत्तरी पहाड़ों में एक खतरनाक पहाड़ी सड़क है जिसका नाम सिंगे ला पास है। दीरी पर तबीबर पर, क्योंकि उनकी भाषा में वह सड़क नहीं है। हाथ से ताश तक कौन होता है। माया काम करने वाले थे। वह ताशी गाइड है और ड्राइवर नोरबू है। ताशी कहता रहा, सर सिंगे ला पास रात में नहीं है। और खसा, डर ही संतोष है। जैसे जैसे रात मुकद्दमा, पहाड़े बदल गए। हवा रुक गई। इंजन की आवाज अजीब तरह से गूंजने लगी। अचानक नोरबू ने कहा, सर सड़क बदल रही है। उन्होंने एक ही मोड़ 3 बार पार किया। माया ने धीरे से कहा, क्या हम घूम कर जा रहे? वह आदमी नहीं है। कोहरे में एक पुराना बौद्ध मठ दिखाई दिया। ताशी चिल्लाया, वह आदमी नहीं होना चाहिए। यह 30 साल पहले गिर गया था। आगा से भी पहले ऊपर दिखाई दे। घंटी अपने आप बजने लगी। दीवार पर पेंटिंग, लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और परछाई बनकर उतर रहे हैं। रात में माया जागती है और कहती है, ऑर्क क्या तुम मुझे बुला रहे थे? ऑर्क चौंक जाता है, नहीं। फिर सबको सुनाई देता है। फिर चारों तरफ से आवाजें, चारों तरफ से, अप्पा, ऑर्क, ऑर्क, माया। फिर सबको सुनाई देता है। ऑर्क से फुस कहता है,
वे सिर्फ उन्हीं को बुलाते हैं जिन्हें वे ले जाना चाहते हैं। सुबह होते ही नोरबू गायब हो जाता है। उसके जूते मठ के बाहर पड़े हैं, बर्फ पर घिसकने के निशान हैं, लेकिन कोई अंत नहीं है। ताशी आखिरकार सच बताता है। 30 साल पहले इसी सड़क पर एक बस खाई में गिर गई थी। सब मर गए, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। लोग मानते हैं पहाड़ उन्हें छोड़कर चला गया है। अब वे उनकी जगह भरने के लिए यात्रियों को ढूंढ रहे हैं। रात में पहाड़ कांपता है। एक आवाज आती है, एक को छोड़ दो, बाकी जा सकते हैं। माया रोने लगती है। ऑर्क चुप हो जाता है। अचानक ताशी कहता है, मैं रुकूंगा। ऑर्क चिल्लाता है, नहीं। ताशी हंसता है, मैं पहले मरूंगा। उसकी आंखें काली हो जाती है। ऑर्क और माया दौड़ते रहते हैं। सड़क खुल जाती है। पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कोई मठ नहीं है, कोई ताशी नहीं है, सिर्फ पहाड़ है। ऑर्क घर लौटता है और अपलोड करता है। आखिरी फ्रेम में किसी ने नोटिस किया, ताशी वीडियो के पीछे खड़ा है। कोई कमेंट में लिखता है, तुम्हारे पीछे कौन है? वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। आज भी जब आप रात में सिंगेला पास जाते हैं तो आप लोगों को अपना नाम पुकारते हुए सुन सकते हैं, और पहाड़ धीरे से कहते हैं, मुझे कोई चाहिए। काली गंडकी नदी की शापित पुकार। नेपाल की काली गंडकी नदी स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये है मौत का रास्ता है। लोग कहते हैं ये नदी रात में बोलता है। नवीन विशाल एक यूट्यूबर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। उसका लक्ष्य नदी के किनारे रात बिताकर सच्चाई का पता लगाना था। सूरज डूबने के बाद नदी की तरफ मत देखना। विशाल हंसा, कैमरा चालू था। रात के 11 बज रहे थे। अचानक नदी का बहना बंद हो गया, कोई बहाव नहीं था। फिर एक धीमी आवाज। आंखें खुली थीं, लेकिन पलकें नहीं झपक रही थीं। सब एक साथ कहते हैं, वापस आओ। एक काला पत्थर उठाता है। अंसार, शालिग्राम। नाविक ने कहा, यह नदी की आत्मा है। जैसे ही उसने पत्थर पकड़ा, उसका हाथ बर्फ बन गया। अचानक नदी का पानी किनारे तक आ गया। एक हाथ पानी से बाहर आया, एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। कैमरा गिर गया। वीडियो में सिर्फ आवाज है, विशाल की चीखें और पानी में एक फुसफुसाहट, हमारे साथ रहो। ये अगले दिन सिर्फ कैमरा मिला। नदी के किनारे एक शालिग्राम खून से लथपथ पड़ा था। आज भी काली गंडकी नदी रात में नाम लेकर पुकारती है, और जो इसे सुनते हैं कभी वापस नहीं आते।